नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ बरेली अदिलपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं क्षेत्र में बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये जनता जो है, यही जो नेताओं हैं उनको जिताती है और यहाँ के प्रधान जो है उनके बारे में भी जानते हैं इन्हीं जनता से, क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद देके जिताया है उन्हें। तो आइए जानते हैं कि उनमें ऐसे क्या खूबी थी कि जिताया और इस बार उनकी क्या सोच है और इनकी क्या राय है। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और ये बताइएगा कि आप भी यही के रहने वाले इसी गाँव के ना? बरेली अदिलपुर के। आपके प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है। सिर्फ ठीक है कि अच्छे हैं? अरे बढ़िया है, करावत है, बहुत बढ़िया है, काम करते हैं। आप भी जानते क्या क्या काम किया है उन्होंने? विशेष बहुत काम नाली बनवाए हैं और कन्यादान भी देते हैं। 5,000 रुपया कन्यादान दे रहे हैं। पैसा भी नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। अच्छा, थोड़ा बहुत तो काम में लेते होंगे? कुछ नहीं लेते जी। आप बताइएगा कि यहाँ पे जैसे जो गरीब जनता रहती है, पता चला है कि उनके कन्याओं में 5,000 1 रुपया कन्यादान देते हैं वो, क्या ये बात सच है? सच है जी। अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसा हो जाए बीमार पड़ जाए तो उसके लिए गाड़ी वाड़ी देते हैं कि नहीं? 2 गाड़ी दो गाड़ी भेज देते हैं। अरे भैया बहुत अच्छा, तब तो आपको हमारे जरूर लकड़ी को भी दी। अच्छा, किसी के मरने पे लकड़ी की भी व्यवस्था करवाते हैं। जो पैसा लगे चाहे। जी जी जी। अम्मा कुछ कह रही हैं, आइए अम्मा से भी जानते हैं। अम्मा बताइए कैसे है प्रधान? अच्छा प्रधान है बेटा, अच्छा प्रधान है। अच्छा प्रधान है। हाँ। खुश है आप? खुश हुए, बस प्रधान से खुश है। तो ये दूसरी बार भी वोट ले जाएंगे अधिकार? दूसरी बार में वोट ले जाएंगे क्या? प्रधान का वोट देंगे। हाँ, ये बात यही जीतेंगे, यही वाले आपके विजय प्रधान जीतेंगे? और जीतबे करिए, प्रधान का वोट दे खातिर बेटा। अच्छा, कंधे पे उठा के ले जाते हैं? किसको कंधे पे उठा के ले जाते हैं? हमारा पैसा होगा काम दे। अच्छा, अगर कोई मर जाता है काम दे तो उसके लिए कंधे की मतलब कंधा भी देते हैं, जलावे की लकड़ी जाते हैं। अच्छा। हाँ, बोल पुरानी अकले के तीरे पटवा। तो आप बहुत खुश है आप अपने प्रधान जी से? हाँ, बस खुश है जी। आप लोग कुछ बताएंगी? आप लोग खुश है अपने प्रधान से? हाँ। कभी ऐसा तो नहीं कि शौचालय पे का या फिर कोई पेंशन वगैरह का भरने का 150 रुपए लेते हैं? कोई शिकायत वगैरह करती है? तो कोई शिकायत वगैरह अगर होता है तो वो सुनते हैं? सुने थे। अब आप बताइए, खुश है प्रधान जी से? प्रधान जी से खुश है? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आधी रात को भी जरूरत पड़े तो आपको प्रधान चले जाते हैं? अच्छा अच्छा। ये अम्मा के बेटे बीमार थे, प्रधान जी यहाँ के अकबर को लेकर भागे, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए आए। यहाँ और भी जनता है, उनसे आपको दिखाते करवाते हैं। है भागत है। अरे क्या भागत है, जो पूछिए बतावा। आपके प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है, खुश है आप प्रधान जी से? कोई जरूरत पड़ती है तो आप जाते हैं तो वापस आते हैं? देते हैं। आप बताइए, खुश है आप लोग प्रधान जी से? खुश है जी। मतलब अच्छा, पता चला कि कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं ऊपरी कुछ, और अगर जरूरत पड़ता है तो गरीब कन्याओं के विवाह में भी सहयोग करते हैं, क्या ये बात सच है? अच्छा, अभी इनकी बेटी की शादी नहीं हुई है, इस वजह से अभी इनके यहाँ नहीं हुआ है, पर पड़ता है तो देखते हैं करते हैं या नहीं। आइए आप भी बताइए दीदी कि कैसे हैं आप? अच्छे खुश हैं आप? एकदम। कोई मतलब कोई तरीके का अगर आप बालिका है, कहीं जाती कोई दिक्कत हो जाए, छेड़छाड़ वगैरह, तो कुछ ऐसा सुनाई करते हैं ना? और जितनी कन्याएं की शादी होती है 5,000 रुपया गाँव में तो अपनी गाड़ी से ले जाते हैं। मतलब एम्बुलेंस की सुविधा गांव में तो नहीं आ पाती, तो अपनी खुद की गाड़ी उपयोग करते हैं? हाँ, वो करते हैं अपनी गाड़ी से। जी, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ आप देखें जनता की जो राय है, यहाँ के प्रधान जो है विजय विश्वकर्मा जी, उनको बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए अम्मा, प्रधान जी से खुश है? इस बार भी उन्हीं वही जीतेंगे? वही जीतेंगे। आपका कौन सा कार्य आपको सबसे अच्छा लगा? कौन सा काम उन्होंने बहुत बढ़िया विकास के क्षेत्र में कराया? बिहार में देते हैं 55,000। आप अभी भी कुछ कहेंगी? आपके बिहार में 5,000 रुपये मिला या नहीं? ये बहुत ही तो शायद इनको नहीं मिला होगा, बिटिया होती तो इन्हें भी मिलता है।
दिए थे। बिटिया उनको देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि बिटिया की विवाह में ही सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, क्योंकि ये कन्यादान करना चाहते हैं और कन्यादान ही करते हैं। और इस गांव में ज्यादातर के मैंने सभी से देखा कि प्रधान जी की बहुत ही ज्यादा तारीफ है। उन्होंने सबका दिल जीत रखा है और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में प्रधान जी का जो आशीर्वाद, जो जनता का आशीर्वाद है, प्रधान जी ले जाते हैं या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं वर्षा सिंह। सब काटते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो सब ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है, जो कोटेदार होते हैं वो यूनिट कम देते हैं, घपलेबाजी करते हैं। तो इस गांव में जो विजय जी का गांव है, इसमें जानते हैं कि कोटेदार कैसे हैं। कोटेदार आपके कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, ऐसा तो नहीं कुछ नंबर 1 का घर से बुलवा के देते हैं राशन, ऐसा नहीं खावा नहीं जाते हैं। नहीं खा के जाना ला काट। भाई देखिए 1 किलो काटा था तो 1 किलो कर पेट ना है। अम्मा भी कुछ कह रही है, अम्मा बताइए। 100 रुपया दे के गोहरवावत है पूरे गाँव में। अच्छा, और ये ना आए घरे जाई बोलावे और का चाहिए। जी जी जी। अगर कोटेदार आपके ऐसे है कि घर से बुलवा के राशन दे रहे हैं तो बहुत ही, इसमें तो कह सकते हैं कि आपको बहुत सौभाग्य। बहुत बढ़िया नंबर 1 की कोटेदार है। 4-10 गाँव में इतना काम ना हो करने। बरही अदिलपुर में आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मैम है जो कि डॉक्टर हैं और सीएससी ये चल रहा है। और बहुत ही आप देख सकते हैं दवा, हम अपने कैमरे में से कहेंगे दवा एक बार को दिखाएं कि यहाँ पे दवा है और पेशेंट भी आते रहते हैं। और सुबह से कितने पेशेंट आए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम मेरे यहाँ मैम सुबह से 8 पेशेंट आ चुके हैं। 8 बजे कैसे मरीज ज्यादा आ रहे हैं? ज्यादातर टाइम मरीज कोल्ड एंड फीवर के ही आ रहे हैं। फीवर के ही आ रहे हैं, ठंड की वजह से। यस। तो ये सिर्फ इसी गांव के लिए या 2-3 गांव का है सीएससी इसी में ही आता है? मेरे यहाँ बोलेपुर और गरीब अदिलपुर ये दोनों गाँव का आता है। तो यहाँ पे दोनों गांव से ही पेशेंट आते हैं? यस मैम। और बाहर के भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के आएंगे तो यहाँ हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। आते हैं, एक डंगी के हो गए, हर संभार के हो गए, ये लोग भी आते हैं यहाँ पे। कितने बजे ओपन होता है? मैम 9 बजे ओपन होता है। 9 बजे आप आ जाती हैं? यस। और कब तक रहती हैं? मैम 4 बजे तक। 4 बजे तक रहती है। मतलब 9 बजे से जैसे ड्यूटी टाइम होता है, ये नहीं कि गवर्नमेंट का है तो आराम से आया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का अटेंडेंस वगैरह लगता है ना, तो टाइम तो फिक्स है 9 से 4। बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या सारी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है? जी सुविधाएं चाहिए आपको लगेगा? सुविधाएं सारी मिल रही है, बस एक दिक्कत है यहाँ पे पानी पीने के लिए ना वो अवेलेबल नहीं है। कुछ भी नहीं है पानी के लिए, तो फिर क्या घर से जो आप लोग लेकर आ पाते? हाँ, घर से ही लेके आते हैं। कोई एक वाटर फिल्टर वगैरह आप चाह रही है? जी, वो जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कुछ मरीज आते हैं तो उनको भी जरूरत। हाँ, दवा वगैरह उन्हें खाना हो तो फिर तो मैं तो ज्यादा लेके आती नहीं हूँ, फिर भी इसी में ही दे देती हूँ। उसकी जरूरत है यहाँ पर सीएससी में? जी। यहाँ पर सीएससी में पानी की एक वाटर कूलर की जरूरत है। और इनका कहना है प्रशासन से कि ये सिर्फ इसी सीएससी में नहीं और भी बाकी जगहों पे कुछ तो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि जो वहाँ के डॉक्टर और जो मरीज भी आ रहे हैं तो उन्हें जरूरत पड़ने पे पानी की सुविधा या छोटी मोटी और भी सुविधाएं आराम से मिल सके। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के प्रधान जी ने बाहर अच्छा खासा जगह दी है, झंडा फहराने के लिए भी जगह मिला हुआ है। थोड़ा सा इसमें मरम्मत की जरूरत है, पर प्रधान जी का कहना है कि ये वो सब भी काम पे बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे सारे काम होते जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बरही अदिलपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में विजय विश्वकर्मा जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायात्मक हो सके। सबसे पहले तो विजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू सो मच। और आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई मैं देता हूँ। और हमारे ग्राम सभा में 2021 से जब से प्रधान हुआ हूँ, जो भी ग्राम सभा की आवश्यकताएं थी, जैसे नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, जो भी आवश्यकताएं थी उसको मेरे द्वारा पूरा किया गया। प्रधान जी, जब हम लोग ग्राम सभा में जनता से मुखातिब हुए थे तो जनता का ये कहना था कि आप शादी वादी में लोग बच्चियों की मदद करके 5,000 रुपया अनुदान देते हैं, तो इस पर ये कितना सच है? देखिए, मेरे समझ से कन्यादान महादान होता है, तो कन्याओं की शादी मेरे ग्राम सभा में जिसकी भी होती है, मुस्लिम कास्ट से या हिंदू हो, कोई भी हो,
मैं उसको कन्यादान के रूप में 5,000 देता जी। हूँ और उसको ये कह के देता हूँ कि इसको भैया न्योता मत लिखना, ये मेरे तरफ से कन्यादान है। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक सूचना मुझे और मिली थी कि जैसे कोई मरनी करनी होती है उस पे भी आप पैसा देते हैं और मतलब उसकी पूरी मदद करते हैं आप जी। उस घर के लिए। आदमी देखिए एक्सपायर हो गया तो मेरे द्वारा उनको जलाने के लिए लकड़ी दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग का काम ही है जनसेवा करना। जो भी मुझसे मदद हो सकती मैं करता हूँ, सब मिला के मान के चलिए। और एक सूचना और मिली है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है और प्रधानों के लिए ये एक समस्या देखने को मिलती है, प्रधान आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे पैसा लेते हैं और जनता का ये रहता है, जनता हमसे कहती है, लेकिन आपकी ग्राम सभा में जनता द्वारा ये कहना था कि ना आपने कभी आवास के नाम से 1 रुपया लिया, ना शौचालय के नाम से 1 रुपया लिया। ये क्या मतलब आपको फॉर्म भी भरना पड़ता है, आपके भी पैसा खर्चे होते होंगे, वो सब आप अपने से लगाते हो? नहीं, देखिए जहाँ तक रहे शौचालय और आवास पे, तो आप लोग ने सर्वे किया होगा, कोई एक सिंगल व्यक्ति मेरे ग्राम सभा में नहीं बता सकता कि आवास के लिए प्रधान जी ने 100 रुपया लिया या शौचालय 1 रुपया में किसी ने लिया। बाकी जब 40 आवास हमारे यहाँ आए हैं तो मैं जनता को यहाँ बुला के पंचायत भवन को उनको मिठाई भी खिलाई अपने स्वयं पैसा देती। जनता से हम लोग पैसा कहाँ से लेंगे, वो कहाँ बेचारे देंगे। लेकिन और दूसरे प्रधान से हम जब ये सवाल करते हैं कि आप आवास के नाम से पैसा लिए, तो उनका कहना था कि मैम फॉर्म फिल करना पड़ता है, दौड़ना भागना पड़ता है, तो मुझे अपना पेट्रोल डीजल का ये पैसा लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये सब आप जो ऊपरी खर्चे होते हैं वो सब आप खुद करते हैं जनता के लिए? जो ऊपरी खर्च है वो हम स्वयं से निर्वाहन करते हैं। और दूसरे जो प्रधान कहते हैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता कौन क्या करता है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो है जनता से कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैं ग्राम सभा में शौचालय दिया लोगों को, आयुष्मान कार्ड बनवाए लोगों का, वृद्धा पेंशन बनवाए, विधवा पेंशन बनवाए और राशन कार्ड नए नए कई लोग की जारी कराए, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं बता सकता किसी से 1 रुपया लिया। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा ना भविष्य में कभी होगा नहीं। आवास और शौचालय आपकी ग्राम सभा में कितने आवंटित हो चुके हैं? आवास देखिए 42 आवास में दिया हूँ और शौचालय करीब मान के चलिए 100 शौचालय दिए। क्या बात जी। आपके यहाँ अनुमन कोटेदार लेखपाल की बड़ी शिकायतें मिलती है, तो कोटेदार लेखपाल कैसे है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, कोटेदार देखिए, कोटेदार की कोई शिकायत नहीं, जनता मुझसे खुश है और लेखपाल की भी कोई शिकायत नहीं। लेखपाल द्वारा जो कार्य मेरे द्वारा बताया जाता है वो समय समय पे करते रहते हैं। और देखिए जनता है, 100% किसी के लिए कोई काम तो कर नहीं पाएगा, तो 1-2% लोगों की शिकायत रहती है, उसको कोई दूर भी नहीं कर पाएगा। कोशिश करते हैं कि शिकायत ना हो। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है कि आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके? जी, जहाँ तक स्वास्थ्य की रही बात, तो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारे पंचायत भवन पे आप देख लीजिए CHO बैठी हुई हैं, हर प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। ग्राम सभा में अगर किसी कोई दिक्कत होगी तो अपना आके यहाँ पर दवा लेके जाता है, जैसे बुखार जुकाम जो भी हो गया, चोट वगैरह, तो यहाँ सारी दवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध हैं, उसको ग्राम सभा में उपलब्ध कराई जाती है। जनता अपनी यहाँ की दवा लेके जाती है, तो सरकार की सबसे बड़ी योजना है। प्रधान जी, आपने पहली प्रधानी में इतना बेहतर काम कराया है, इसका श्रेय आपको कहाँ से मिला है? इसका श्रेय देखिए, पहले तो श्रेय मैं माँ बाप को देना चाहता हूँ, दूसरा श्रेय हमारी सम्मानित जनता है। हमारे माँ बाप ने अगर हमको जन्म नहीं दिया हो तो मैं इस लायक नहीं होता, और ग्राम सभा के लोग अगर चाहे नहीं होते तो मैं प्रधान नहीं हुआ। बहुत अच्छी तो सोच सबसे है। बड़ी श्रेय इन्हीं लोग का है। अगर मैं बात करूं सरकार के 19 बिंदु पर, तो बहुत से प्रधानों को प्रधान जी ये मालूमात ही नहीं है कि 19 बिंदु है क्या सरकार की। तो आपने सारे बिंदु पे काम कर दी, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता एक तरीके से, प्रधानी आप कर रहे हैं भले, लेकिन आप बहुत जागरूक प्रधान है, तो आपने सारे 19 पैरामीटर पर काम कर दिए हैं? जी, जहाँ तक आप 19 बायोमीटर की बात कर रहे हैं कि सरकार के 19 बिंदु क्या है, जानकारी तो होना ही चाहिए। अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आदमी काम क्या करेगा? बिल्कुल। तो उसके आधार पर काम किया जाता है। कि आपने कर दिया है सारा काम।
आपका कोई सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? देखिए, मेरा ग्राम सभा में एक ख्वाहिश थी कि ग्राम सभा में एक बारात घर बना दिया जाए और ग्राम सभा में खेल कूद के लिए मैदान। तो माननीय मंत्री जी से मैंने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा भी है कि नहीं, आपके ग्राम सभा में होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करके आते, अगर खेल मैदान रहेगा, खेलेंगे तो उससे जो है थोड़ा उनका दिमाग भी बढ़ेगा। और शादी बारात घर की रहेगा तो बारात घर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन में जगह दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो बारात घर रहेगा तो शादी उदी करने में लोगों के लिए अच्छी सुविधा होगी जी। तो आपने किसके लिए कभी लिखित आवेदन किया? क्योंकि सरकार की मंशा है, प्रधानों से भी कहा गया है कि आप आवेदन करिए, प्रतिनिधि आप मदद देखिएगा, यहाँ से काम होगा तो लखनऊ से आपको कोई मदद की जी। मैंने आवेदन दिया है एप्लीकेशन के माध्यम से, संभवतः जल्द से जल्द हमारी सरकार उसको पूर्ण भी करेगी। और इसके तहत एक मैं ग्राम सभा पंचायत भवन पे सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही थी, तो क्या बोलते हैं आपका जो बच्चे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी। तो जल्द से जल्द उस पर भी काम होगा और लाइब्रेरी यहाँ पर खुलेगी, लोगों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी। क्योंकि ग्राम सभा में लोग शिक्षित कम रहते हैं पढ़ाई के अभाव में। तो अगर हम लोग सरकार द्वारा चलाई जाएगी योजना तो गरीब बेचारे पढ़ पाए। ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि शिक्षा ही विकास, ग्राम सभा के विकास की जननी होती है। जी जी जी। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे, अच्छा बुरा जानेंगे, पहचानेंगे, तो इस हिसाब से काम होगा, लोग IAS PCS बनेंगे। जी। आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड कुछ छूटे भी है कि सबको पार्ट लोग दे दिया गया? नहीं, हमारे ग्राम सभा में विधवा पेंशन 100% पूरा हो गया है, वृद्धा भी हो गया है। मैं स्वयं लोगों का घर घर जाके विधवा वृद्धा पेंशन बनाया हूँ। अभी इधर एक कैंप मेरे द्वारा लगाया जाएगा विधवा वृद्धा का, उसमें जो छूटे होंगे 2-4-10% उनका भी बनाया जाएगा। और आयुष्मान की रही बात, तो आयुष्मान कार्ड हमको लगता है हमारे ग्राम सभा में हर व्यक्ति का है जो उसके पात्र में आते हैं। सरकार से प्रधान जी आप क्या और चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आप आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, रहे चुनाव की बात, तो चुनाव जनता जिसको चाहेगी वो प्रधान होगा, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। क्योंकि ये तो है नहीं कि अपना मत है कि डाल लो और प्रधान बन जाओ, ये तो जनता के ऊपर है। जनता अगर मुझको अच्छा चाहेगी सुनेगी। मैं तो यही अब की बात मिलूंगा जनता से ही कहूंगा कि अगर मुझको आप अच्छे समझिए तो करिएगा, अन्यथा जो व्यक्ति अच्छा हो उसको आप करिए। आपके ग्राम सभा में एक चीज मुझे बहुत क्वालिटी अच्छी लगी थी कि जनता का ही कहना था कि आप कोई भी समस्या ग्राम सभा में होती है तो थाने तक जल्दी नहीं जा पाती है। क्या ये कितना सच है, कितना ये? 100% सच है। थाने तक कोई बात नहीं जाती। मैं अपना ग्राम सभा में बैठ के उसको सुलझा लेते मतलब ग्राम सभा की कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी विवाद हो, वो आपके थाने तक थाने में नहीं जाती। अगर मेरे तक जानकारी हुई तो थाने नहीं जाने देता हूँ। अगर जिनकी इच्छा भाई जाकर एप्लीकेशन या फोन नंबर बुला ली, अन्यथा मेरी जानकारी में आया तो मुझको यहीं पर हल करा देता हूँ। और यही हर प्रधान को चाहिए। थाने पे जनता जाती है वो परेशान होती है। जी जी, ये मुझे सुनने को मिला था, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। ये गौशाला आपकी ग्राम सभा में है कि नहीं? नहीं, गौशाला हमारे ग्राम सभा में चाहते हैं गौशाला? नहीं, गौशाला वैसे भी बसखाली ब्लॉक में 2-3 है गौशाला है। हाँ, जो गाय रहती हैं तो वहाँ को छुड़वा दिया जाता है। जी। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, क्योंकि इनका मानना है कि शिक्षा ही एक विकास की जननी होती है। अगर हम शिक्षा पर ध्यान देंगे तो ग्राम सभा का विकास होगा, जो कि हकीकत है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिन्होंने बहुत बेहतर काम कराया है। और हमें भी उम्मीद है प्रधान जी, जिस तरह से आप ग्राम सभा में काम करवाते आए हैं, ऐसे ही करवाते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग देखिए राजनीतिक व्यक्ति, हम लोग का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि गरीब जनता का सेवा करना। अब पहली प्रणाली में आपने इतना काम कर दिया, ये बहुत ही,
क्योंकि पहले प्रधान जी ये होता है कि सीखते सीखते ही वक्त बीत जाता है, टाइम निकल जाता है। आज तक मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा ना, मेरे घर में कोई राजनीति से जुड़ा था, मैं ही राजनीति से जुड़ा और चुनाव लड़ा पहली बार। लोग कहते हैं कि प्रधानी जीतना इतनी आसान नहीं होता, लेकिन हमारे ग्राम सभा की जनता ने हमको इतना ज्यादा प्यार प्रेम दिया कि हम 242 वोट से जीते। आज तक इतना कोई जीता ही नहीं। 40% वोट मेरा था, बाकी 60% में और लोग थे। 10 प्रत्याशी में 9 प्रत्याशी 60% में थे, 40% में क्या बात है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट बरखा सिंह के साथ मैं कनिका दास, आईटी उत्तर प्रदेश, लखनऊ।